हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन और बेबी डोज कॉइन के बारे में। जानेंगे कि क्या इनके अपडेट्स हैं। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि डोज में काफी अच्छी हमें यहाँ पे हाइक देखने को मिल रही है। बेबी डोज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसकी प्राइस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इसका अपकमिंग टारगेट जो है वो डोज का क्या 0.20 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ए टू जेड टोटल इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करने वाले हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में हम इनके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग वे पे दोनों के चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं रिजल्ट कंक्लूड करूंगी कि क्या अपकमिंग डेज में इस बुल मार्केट में जो डोज कॉइन है और जो बेबी डोज है ये क्या हमें 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.16 तक है। और मैं आपको बता दूं कि डोज में जो इस साल मैंने एंट्री करवाई वो 0.10 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो 0.20 हो सकता है और मिनिमम हम यहाँ पे 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। यही रीजन है कि मैंने कहा था कि डोज को आपने होल्ड करके रखना है। हालांकि मार्केट में काफी अप एंड डाउन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अगर बात कर ले हम इसके टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे 146.56 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 146.56 बिलियन है। तो देखो मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, तो ये एक रीजन है कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सप्लाई है वो टाइम टू टाइम मार्केट में आती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2013 से मार्केट में है और 4+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो 0.14 तक लो है, हाई है तो 0.16 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2021 में दिया था जब इसने 0.73 तक के टारगेट को भी रीच किया था। ऑल टाइम लो 2015 में था जब इसका प्राइस डाउन में था 0.4 टाइम 0.85 तक। और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि डोज में हमारी सिंगल एंट्री है जो हमने 0.10 पे यहाँ पे की है। और अगर बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये माइनेबल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है, मीम कम्युनिटी को इनसे बिलोंग करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जो इसके यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगे और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलती रहेगी। रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 8th पोजीशन पे है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है, ज्वाइनिंग 2013 से है, 4+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं एक्सचेंजेस के। तो देखो मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो काफी सारे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल की बात करें तो 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट सेफ्टी वहीं लेके चलना कि कभी भी बहुत ज्यादा जो फंड है उसे एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। और अगर हम बात करें इसके अनलॉकिंग की तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने डोज और बेबी डोज दोनों पे अपडेट दिया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो अनलॉकिंग है वो 2025 में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो जो नेक्स्ट है वो जैन 2026 में देखने को मिलेगी। तो ये जो रेट है इसका बाइंग करने के लिए सुटेबल है, क्योंकि 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 0.50 तक भी इसका प्राइस जा सकता है और बाइंग करने के लिए अगेन आपको 0.10 तक का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये एक रीजन है कि हमने इसे होल्ड करके रखना है। देखो 2024 के एंड तक मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन कहा था, वहां पे जाके कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट में कितने को होल्ड करके रखेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी चैनल पे। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इन दोनों प्रोजेक्ट्स में आप एंट्री कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके
क्या चीजें की थी। और मैं आपको बता दूं कि देखो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो आप देखोगे कि 173 प्लस परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। तो जो ये है बहुत जल्द 0.20 और 0.25 तक भी कवर अप कर जाएगा। तो एंट्री करने के लिए अब आपको 0.10 तो नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी अपडेट यहाँ पे किया था। तो करंट प्राइस पे एंट्री कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हैं 2024 के एंड तक। दैट मीन्स कि दिसंबर तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये 0.50 भी कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके आप 5x तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई दे और $1 तक भी रीच कर जाए। उसके बाद हम अपने सेकंड कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, बेबी डोज के बारे में। ये भी जो है मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग करता है। प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस 0.0027 देखा है। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 0.0020 के अराउंड था। तो आप देखोगे मार्केट कैप इसकी जो है वो 407 मिलियन है। और वॉल्यूम की बात करें तो 77 प्लस परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 203.65 बिलियन है। और मैक्सिमम सप्लाई भी आप देखोगे कि सेम है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 149.63 बिलियन है। दैट मीन्स कि देखो इसका मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसकी प्राइस में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। देखो मैंने एक अलर्ट आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में दिया था, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो मीम कम्युनिटी कॉइन्स रखते हैं ना, देखो डोज की बात अलग है कि ये मार्केट में काफी टाइम से यहाँ पे स्टेबल है और ये रहता भी है। तो इसको लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके बैकएंड पे एलॉन मस्क का सपोर्ट भी रहता है, ठीक है। तो इसे लेके इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है जितना अगर आप अदर मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। क्योंकि देखो मीम कॉइन्स में क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, जहाँ पे वो आपको 50x तक भी प्रॉफिट दे सकते हैं, वहां पे 20 या 30% तक आपके लॉस के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आप मीम कम्युनिटी कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी एक्टिव रहा करें, क्योंकि होल्डिंग का ड्यूरेशन वहां हम ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं चलते हैं। ऑल ऑफ सडन वहां पे मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कैच कर पाते हो, प्रॉफिट बुक कर पाते हो, तो आपको यहाँ पे 20x या 30x तक का भी मिल जाता है। अदरवाइज होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है और उसके बाद भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब भी आप मीम कम्युनिटी कॉइन में एंट्री करें तो इस चीज को अपने माइंड में रखें, तभी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अदरवाइज आप ऑल्ट कॉइन को चूज कर सकते हो, जहां पे होल्डिंग का ड्यूरेशन 2 या 3 मंथ्स तक रहता है, लेकिन वो मिनिमम आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट देके जाते हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखो ये भी मार्केट में पुराना है। आप देखोगे यहाँ पे 2021 से है। प्रोफाइल भी वेरीफाइड हो चुकी है। 2.6 मिलियन के कम्युनिटी अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट को भी फॉलो अप यहाँ पे कर सकते हैं। और बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डोज का ही मीम कम्युनिटी कॉइन है और इसके बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलो अप में यहाँ पे बेबी डोज का प्राइस भी वेरी करने वाला है। प्रेजेंटली आप देखोगे इथेरियम 26 तक आ गया, जो कल के डेट में 24 के अराउंड ही चल रहा था। और बिटकॉइन में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। देखो मैंने कल के वीडियो में भी आपको अपडेट किया था कि जो भी मार्केट में अफवाह फैल रही थी कि क्रिप्टो बैन होगा या जो भी, उसकी वजह से यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पे डंप कर रहा था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे सारी चीजें शॉर्ट आउट हो रही हैं और अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उसी के फॉलो अप में बाकी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में भी अच्छी खासी यहाँ पे हाइक देखने को मिल रही है। सोल में मैंने आपको टारगेट दिया था 180 का, तो उसे भी ये क्रॉस कर चुका है। अपकमिंग डेज में ये बहुत जल्द 200 तक भी कवर अप कर लेगा। और देखो अगर अभी तक किसी ने बेबी डोज में एंट्री नहीं की और एंट्री करना ही चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं। हालांकि 24 आवर के अकॉर्डिंग थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग हो सकती है, तो 0.0025 तक भी मिल जाएगा। लेकिन होल्डिंग का ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। नेक्स्ट 1 to 2 मंथ तक ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और एग्जिट कर जाना है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री करें तो काफी एक्टिव रहना यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं कभी भी मीम कम्युनिटी कॉइन में आपको एंट्री करने के लिए नहीं कहती हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। बाकी आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।